कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो की। जी हाँ, वीडियो री एग्ज़ाम जो 2018 का हुआ है उसका जो डीवी इस समय चालू होने की कगार पे। जी हाँ, जो 29 से 17 के बीच में चालू होना, 29 अप्रैल 17 मई के बीच जो आपकी डीवी होगी उसको लेकर हम लोग बात करने वाले। जी हाँ, उसकी जो डीवी स्किप करवानी है, अर्थात जो लोग जॉब ये नहीं करना चाहते हैं और उन शॉर्ट लिस्ट हैं, अर्थात वो दूसरी जगह कहीं चयनित हो चुके हैं और वो ये जॉब नहीं करेंगे, तो उनसे किस प्रकार से स्किप करवाना ताकि वाहवाही पे फर्जी लोग, यानी कि फर्जी क्या है, फर्जी तो नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे के घर में उजाला करने के लिए उनसे हम लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो लोग निस्संदेह डीवी स्किप कर सकते हैं। आइए जानते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से डीवी स्किप सफल हो सकता है। ठीक है, आइए अभी इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पे बात करते हैं। तो डीवी स्किप अभियान को तो हम मेन वीडियो ही बनाए, उसके बाद देखना है कि क्या करें कि वीडियो स्किप सफल हो जाए। ठीक, डीवी स्किप किस तरह सबसे ज़्यादा हो सकती है, सेकेंड लिस्ट किसकी आएगी। जी हाँ, डीवी स्किप से ही जो सेकेंड लिस्ट है इसका सीधा सीधा जुड़ाव डीवी स्किप से ही संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार जिसका नाम नहीं आया वो भी इस वीडियो डीवी स्किप के अभियान में सहयोग करें ताकि उनका भी नंबर आ सकता है। आखिर क्या होगी रणनीति उसको बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जी हाँ, सभी के सहयोग से ही कदम हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट वालों को सचेत रहना होगा। आखिर मॉर्निंग शिफ्ट के लिए क्यों हाई स्पेशल हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, और जो लोग बॉर्डर पे हैं उनको क्या करना है उसकी भी एक विशेष बात करेंगे। और उसके बाद बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण खबर की जानिए कौन कौन डीवी स्किप करेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर जैसे हम लोग डीवी स्किप की प्रयास करेंगे, बात करेंगे डीवी स्किप, हाँ भैया आप कर दीजिए आप किसी जॉब में, आखिर किससे कहना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डीवी स्किप होगा कैसे। तो डीवी स्किप के लिए देखो हर चीज़, हर यानी कि जितने भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए 4065, उन सभी को प्रयास करना पड़ेगा। उन सभी के प्रयास से ही डीवी स्किप संभव हो सकता है। उसके साथ साथ जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल पे होगा, टेलीग्राम पे और सब जगह पे आप लोगों को सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है, तो सब लोग आपके सहयोग करेंगे तो डीवी स्किप निसंदेह सफल हो सकता। जैसा लेखपाल में सभी ने सहयोग किया था और 5000 प्लस डीवी स्किप हुआ, तो उसी प्रकार से अगर इसमें तो 4000 ही समझो बच्चे हैं, अगर 500 भी डीवी स्किप हो जाता है। और एक बड़ी जानकारी ये मिली है कि इसमें लगभग 400 के आसपास ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ इनवैलिड है। किसी का विज्ञापन के यानी कि जो आवेदन हुए थे उसके बाद का ट्रिपल सी है, किसी का थोड़ा सा इनवैलिड है या समकक्षता का विवाद है, तो इसके लेकर लगभग 400 से 500 के बीच में इसके एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अगर 1000 भी टोटल आउट हो जाते हैं तो 29 अगर बचते हैं 3000 के आसपास, तो 3000 में बहुत ज़्यादा कटाव बढ़ने वाली है नहीं। ठीक है, अब इस प्रकार से बात करते हैं कि डीवी स्किप कैसे होगी। तो सबसे पहले हम जितने भी शॉर्ट लिस्ट है सभी को प्रयास करना पड़ेगा, सबसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कि चूँकि आप देख सकते जैसे जिम्मेदारी अगर हम सभी लोग उठाएंगे तो निस्संदेह इसमें परिणाम कुछ सकारात्मक देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं वीडियो की एक पावरफुल और पॉपुलर पोस्ट है। पावर से कि मतलब 2000 है तो जॉब तो 2000 ग्रेड पी की ही, लेकिन 2000 ग्रेड पी की जॉब होने के बावजूद इतनी ये जॉब पॉपुलर होए कि इसके लिए निसंदेह लोग दूसरी भर्तियां छोड़ के आ रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आखिर किससे कहनी ये बात हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉर्निंग शिफ्ट वालों की और बॉर्डर वालों की, तब क्योंकि इसी का सीधा संबंध है सेकेंड लिस्ट से। अगर मॉर्निंग शिफ्ट वालों की बात कीजिए, सभी लोग जानते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में नंबर घटे हैं। अब नंबर घटने का मतलब हुआ जैसे 202 पॉइंट समथिंग कुछ कट ऑफ गई है जनरल ओबीसी के, अब 202 मान ले किसी के 208 नंबर है। ठीक है, अब वो ये सोच रहा होगा कि हमारे तो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं। ठीक है, अगर वो ये गलत फहमी है कि ये कट ऑफ से हमारे नंबर ज़्यादा हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में नंबर घटे हैं। ठीक, और मॉर्निंग शिफ्ट में नंबर घटने का तात्पर्य कितने घटे ये अभी किसी को सटीक जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को 8 नंबर अगर घटाए के देख रहे तब भी हुआ है, कुछ लोगों के 15-15 नंबर एक्स्ट्रा थे तब भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट वालों के नंबर काफ़ी घटे हैं। अब कितने घटे हैं, इसलिए जो लोग बॉर्डर पे हैं या फिर जिसके 10-10 15-15 नंबर भी एक्स्ट्रा हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रयास करना, ताकि अगर आपके नंबर घट भी रहे हैं तो बाद में फाइनल से आउट ना होना पड़े। जी हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट वाले चूँकि नंबर का है, अब इसमें ये नहीं है कि सेकंड शिफ्ट वाले हैं तो वो कहेंगे नहीं हमारा सेकंड शिफ्ट है हमारा तो हो ही जाएगा, उनको परिश्रम नहीं करना। तो मैं आपको बता दूं कि ये यूपी ट्रिपल एससी है, अनिश्चितताओं का खेल है, किसके कितने बड़े हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा खेल होता है एसएससी रेलवे में सभी लोगों ने देख लिया। तो मॉर्निंग शिफ्ट वालों को
बहुत ज़्यादा सचेत रहना है और इवनिंग शिफ्ट वालों को भी इसमें परिश्रम करना है। उसके बाद बात करते हैं जो लोग बॉर्डर पे वो क्या करें। तो जो लोग बॉर्डर पे जैसे अगर सेकंड शिफ्ट वाले हैं, जो लोग बॉर्डर पे, निसंदेह उनके थोड़े से नंबर कितने बढ़े हैं तो किसी को नहीं जानकारी है। तो इसलिए जो लोग बॉर्डर पे वो लोग भी सक्रिय और बढ़ चढ़ कर डीवी स्किप में भाग लें। और उसके बाद थोड़ी सी अगर एक अभ्यर्थी एक लोग 2 लोग से भी डीवी स्किप कराने के अभ्यास करता है तो सोचो 4,000 हैं और 4,000 में से अगर 800-1000 लोग भी एक एक अभ्यर्थी का डीवी स्किप करवाने का अगर प्रयास करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो 800-1000 लोग हट जाएंगे डीवी स्किप से केवल। और जो इनवैलिड डॉक्यूमेंट CCC में बाहर होंगे उनकी तो बात ही अलग है। तो सभी को प्रयास करना है। और अगर अब बात करते हैं कि डीवी स्किप कौन करेगा, तो देखिए जैसे लेखपाल की एक पेंडिंग भर्ती पड़ी हुई है, तो लेखपाल वाले में तो बहुत ज़्यादा लोग पेंडिंग, बहुत ज़्यादा का लोग यूँ समझिए कि ना के बराबर के लेखपाल वाला कोई भी बच्चा इसमें डीवी स्किप नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का मामला कोर्ट केस में चल रहा है। हाँ, उनसे आप ये कह सकते हैं कि आपका निसंदेह अगर आप अभी डीवी स्किप ना करवाइए, चूँकि मतलब अभी डीवी ना करवाइए, 17 को चूँकि एक मौका आपको और दिया जाएगा, तो 17 को एक मौका और दिया जाएगा, इसलिए आप अभी न करवाइए। अगर 17 तक आपका फाइनल नहीं होता तो निसंदेह आप 17 को डीवी करवा लेना हो, आप ये रिक्वेस्ट लेखपालों से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यूपीएसआई अर्थात दरोगा में जो लोग हैं वो तो निसंदेह डीवी कराएंगे ही नहीं। मान लिया अगर कोई वाहवाही के लेकर करवाना चाहते हो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर अपना काम निकालना है तो हाथ जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। जो लोग रेलवे में चयनित हुए हैं यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट पे, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। ग्रुप डी वाले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्रुप डी वाले तो नहीं करेंगे। उसके बाद 2000 ग्रेड पे की जॉब है आपकी वीडियो की। 2000 ग्रेड पे से जितने भी ऊपर रेलवे हो गया, अगर कोई एसएससी सीजीएल में हुआ है, यानी कि जो लोग ये चयनित हैं उच्च ग्रेड पे इन्हीं से आप कह सकते हैं। जो लोग पीसीएस में हो गए हैं इनसे आप कह सकते हैं, बाकी किसी से कहने का फ़ायदा है नहीं, ठीक है। पुलिस हो गए ये सब नहीं करेंगे। कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो, या फिर आप ग्रुप सी में भी जो लोग 2000 ग्रेड पे जैसे जूनियर असिस्टेंट वाले ठीक ठाक जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है, तो ये लोग भी डीवी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए और निसंदेह अगर आप सभी लोग प्रयास करते हैं तो डीवी स्किप होगा। और डीवी स्किप होगा तो निसंदेह सभी को फायदा होगा, क्योंकि जितने लोग चयनित हैं सभी को फायदा। उसके बाद सेकंड लिस्ट की बात करते हैं, तो सेकंड लिस्ट जो आएगी, सेकंड लिस्ट तभी आ सकती है जब डीवी स्किप बढ़ चढ़ के होगा, क्योंकि 4000 बच्चे ऑलरेडी इस पे पहले से हैं। अब 4000 बच्चा ऑलरेडी इस पे पहले से है तो सीधी सी बात 1953 पोस्ट पे भरी जानी है। और सेकंड लिस्ट किसी भी भर्ती में तभी आती है जब सीटें खाली रह जाती हैं। सीटें खाली तब रहेंगी जब डीवी स्किप सफल होगा। तो डीवी स्किप सफल बनाने में जिनका चयन नहीं हुआ है और कम नंबरों से नहीं हुआ, थोड़े थोड़े नंबर से, तो वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। निसंदेह हो सकता है कि डीवी स्किप, अब डीवी स्किप अगर सफल होता है तो सेकंड लिस्ट आएगा। और सेकंड लिस्ट जो आएगी तो उसमें महिला, एससी और एसटी प्लस एक्स सर्विसमैन या फिर पीएच कैंडिडेट की बात करते थे, इनकी सीट जो सेकंड लिस्ट है बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनकी सेकंड लिस्ट आ सकती है अगर अच्छा खासा डीवी स्किप होता है तो, ठीक है। और जनरल ओबीसी की तो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी 100% क्लियर, क्योंकि यहाँ पे डीवी स्किप होगा उसके बाद तब उसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ पे पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग निसंदेह परिश्रम कीजिए, प्रयास कीजिए, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आप अच्छे से परिश्रम करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका परिणाम कुछ ना कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा। और अगर डीवी स्किप सफल रहा तो निसंदेह सभी लोग चयनित हो जाएंगे। मॉर्निंग शिफ्ट वाले विशेष ध्यान रखना, और जो लोग बॉर्डर पे हैं वो विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी जो लोग अच्छे नंबर हैं वो भी निसंदेह अगर प्रयास करवाएंगे तो किसी न किसी आपके भाई बहन का होगा। और हमारी भी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर आप किसी अन्य भर्ती में चयनित हैं और उच्च पद पर हैं, 2000 ग्रेड पे से ऊपर की जॉब पे जॉब कर रहे हैं, तो आप निसंदेह वीडियो के डीवी को छोड़ दीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत पॉपुलर है, मलाईदार पोस्ट और इनकम है, तो निसंदेह आपसे मैं बताना चाहूँगा, आप जब डिपार्टमेंट में जाते हैं तब हकीकत पता चलती है कि कहाँ पे कितनी ओवर इनकम है। क्या आजकल जो डिजिटल ज़माना हो चुका है, इस दौर में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बचा है नहीं, तो इसलिए आप अपनी जॉब ईमानदारी से कीजिए। और जिस डिपार्टमेंट में है निसंदेह आप उस डिपार्टमेंट को उच्च से उच्च स्थान दिलाने का प्रयास कीजिए, अपनी अच्छी से सेवाएँ दीजिए और किसी अन्य भाई बहन माता पिता के घर में उजाला करने का प्रयास कीजिए, ताकि अन्य व्यक्ति, अन्य भाई भी निसंदेह इस जॉब को पा सकें। बेरोजगारी के दौर में क्या होता आप सभी जानते हैं। बेरोजगारी का दौर, इस भीषण बेरोजगारी की समस्या में सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं कितने लोग विद्यार्थी हमारे भाई बहन
अपनी जान दे देते हैं, तो निस्संदेह आप सभी लोग बेरोजगारी का दर जानते हैं। इसलिए अगर आप उच्च पद पे या फिर 2000 ग्रेड पे या फिर इससे ज़्यादा के पद पर चयनित हैं तो निस्संदेह आप डीवी करेंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। चैनल पे बने रहेगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सभी विद्यार्थी जीवन से संबंधित पहल, कोई भी पहल हो, चाहे डीवी स्कीप की हो या फिर रोजगार अपडेट की जानकारी हो, हम सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्यू और सब्सक्राइबर के चक्कर में हम कोई भी जानकारी नहीं देते हैं जो विद्यार्थी हित के लिए सर्वोपरि होती है, अच्छी होती है, सिर्फ और सिर्फ हम वही जानकारी देते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।